गुरुदेव, तुम्हारे पाद पद्मों में कोटि कोटि प्रणाम है। अंतर्यामी, तुम्हारे अनंत गुणों का बखान यदि शेषनाग अपने सहस्र मुखों से सृष्टि के अंत तक अहर्निश करते रहें तो भी उनका अंत नहीं होगा। तब फिर मैं क्षुद्र प्राणी तुम्हारी विमल वृदावली का बखान भला किस प्रकार कर सकता हूँ। फिर भी तुम जाने जाते हो, तुम अगम्य हो तो भी अधिकारी तुम तक पहुँचते हैं। तुम अनिर्वचनीय हो तो भी शिष्य प्रशिष्य परस्पर में मिलकर तुम्हारा निर्वचन करते हैं। तुम निर्गुण निराकार हो फिर भी शिष्यों के प्रेमवश तुम सगुण साकार होकर प्रकट होते हो। मनीषी तुम्हारे तत्व को परोक्ष बतलाते हैं तो भी तुम प्रत्यक्ष होकर शिष्यों की पूजा अर्चना को ग्रहण करते हो। हे गुरुदेव, इस प्रकार के तुम्हारे रूप को बारंबार नमस्कार है। हे ज्ञान अवतार, मेरी पात्रता अपात्रता का विचार न करना। पारस लोहे की पात्रता की ओर ध्यान नहीं देता, वह तो सामने आए हुए हर प्रकार के लोहे को सुवर्ण कर देता है, क्योंकि उसका स्वभाव ही लोहे को कंचन बनाना है। तुम्हारे योग्य पात्रता क्या इन पार्थिव प्राणियों में कभी आ सकती है? अपने स्वभाव का ही ध्यान रखना। तुम्हारे दयालु स्वभाव की प्रशंसा सुनकर ही मैं समिधा हाथ में लिए हुए तुम्हारे श्री चरणों में आया हूँ। ये वन्य पुष्प हैं, अभी की लाई हुई ये कुशा हैं और ये सूखी समिधा हैं। यही मेरे पास उपहार है और संभवतः यही तुम्हें प्रिय भी होगा। हे निरपेक्ष, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो और मुझे अपने चरणों में शरण दो। तुम्हारे पाद पद्मों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। हे त्रिगुणातीत, मैं तुम्हारी दया का भिखारी हूँ। हम नेत्रहीनों को एकमात्र तुम्हारा ही आश्रय है। अज्ञान तिमिर ने हमारी ज्योति को नष्ट कर दिया है। इसे अपनी कृपा रूपी सलाका से उन्मीलित कर दो, जिससे हम तुम्हारी छवि का दर्शन कर सकें। हे मेरे उपास्य देव, तुम्हें छोड़कर संसार में मेरा और कौन ऐसा हितैषी है। तुम ही एकमात्र मेरे आधार हो। हे अनाश्रित के आश्रय, मेरी इस पदांजलिकों को स्वीकार करो। ना तो मैं तैरना ही जानता हूँ, ना नाव खेना ही, फिर भी घोर समुद्र में बहा चला जा रहा हूँ। किधर जा रहा हूँ कुछ पता नहीं। बवंडर सामने से आता हुआ दिख रहा है, उससे कैसे बच सकूंगा कुछ पता नहीं। अब एकमात्र तुम्हारा ही आश्रय है। कर्णधार बनकर मेरी सहायता करोगे तभी काम चल सकेगा। तुम्हारे पधारने के अतिरिक्त निसृति का दूसरा मार्ग ही नहीं। चारों ओर से फूटी हुई इस जीर्ण तरणी पर जब तुम्हारे श्री चरण पड़ेंगे तो यह सजीव होकर निर्दिष्ट पथ की ओर आप से आप ही चल पड़ेगी। हे घोर संसार रूपी समुद्र के एकमात्र कर्णधार, इस शुष्क जीवन में सरसता लाने वाले गुरुदेव, हम प्रणतों की ओर दृष्टिपात कीजिए। तुम्हारी जगनमोहन मूर्ति का ध्यान करते करते दिन व्यतीत हो जाता है, रात्रि आ जाती है, फिर भी मैं तुम्हारी कृपा से वंचित ही बना रहता हूँ। तुम्हारे निकट रहते हुए भी तुम्हारा नहीं बन पाता। तुम्हारी चरण छाया के सन्निकट बना रहने पर भी शीतलता से वंचित रहता हूँ। किसे दोष दूं? मेरा दुर्दैव ही मुझे तुम तक नहीं पहुँचने देता। बस इस जीवन में एक ही आशा है, उसी का ध्यान करता रहता हूँ। वह दिन कैसा होएगा जब गुरु गहेंगे वहाँ, अपना करी बैठाएंगे चरण कमल की छाँ। राधे राधे, हरे कृष्ण।